हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैंने करवा दिए अच्छी तरह से। आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख के आए, उनको समझ के आए कि कैसे क्या किया है। तो आज हम फिर से इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर रहा हूँ अगेन। हमारा क्वेश्चन है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient। ठीक है, हमारे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखा है। एक तो ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इनके क्या करने हैं, हमारे को जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, फिर वो जीरोज को फाइंड करने के बाद में द जीरोज बिटवीन द जीरोज एंड कोपिसेंट, यानी जीरोज और कोपिसेंट के बीच के अंदर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमारी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। तो मैं इसको लिखता हूँ, टी से पोलिनोमियल हो गया, टी वेरिएबल हो गया, इक्वल में टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, टी टी कोष्टक के अंदर टी इसको जीरो के इक्वल कर दूंगा। तो पीटी का मान कितना आना, टी स्क्वायर माइनस 15। तो मैं पीटी की जगह क्या रख दूंगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल में जीरो रहेगा इसी। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल में जीरो। ठीक है, अभी 15 उधर चला जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर इक्वल में प्लस के 15, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम हमारे को ओनली एक टी का मान निकालना है, एक वेरिएबल का मान निकालना है। यहाँ क्या है, टी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाली संख्या उधर जाएगी, रूट में जाएगी और प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो ये टी टी तो इधर रह जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब टी के मान कितने हो गए हमारे पास, दो मान हो गए। दो मान कैसे हो गए, एक तो प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, तो टी का मान एक तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल में रूट 15, और एक क्या आ जाएगा, टी का मान माइनस के रूट 15। ठीक है, माइनस के रूट 15, तो इसको तो मैं एल्फा दे दूंगा, प्लस वाले रूट 15 को, और इसको दे दूंगा, सॉरी, माइनस के, इसको बीटा दे दूंगा, माइनस के रूट 15। ये हो गया हमारे एल्फा और बीटा। इसको तो एल्फा दे दिया और इसको बीटा दे दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, वो क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्या करेंगे हम, इस वाली पोलिनोमियल से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा वेरिएबल टी है और यहाँ क्या हमारा वेरिएबल एक्स है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो टी स्क्वायर है, टी के पास कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ बन चुका है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मतलब एक का मान तो क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, और बी का मान क्या है, यहाँ क्या है, बी एक्स, एक्स वाला वेरिएबल है, यहाँ टी वाला वेरिएबल नहीं है ही नहीं, तो बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और सी का मान क्या है, यहाँ सी है, यहाँ सी का मान क्या है, माइनस के 15 आ गए। ठीक है, अब जैसे मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे स्क्वायर वाला तो इसके नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर, टी है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, और क्या है फिर आगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। तो यहाँ तो एक, यहाँ वन है तो एक का मान तो वन हो गया, बी का मान जीरो हो गया, और सी का मान माइनस का 15 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए हमारे फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का क्या करना है, सम करना है। एक जीरो ये रहा एल्फा, एक ये रहा बीटा, इनका सम करना है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल में वही माइनस के बी अपॉन ए। यानी मैं सम ऑफ जीरोज की जगह ये चीज लिख सकता हूँ। ठीक है, सम ऑफ जीरोज की जगह क्या लिख सकता हूँ, एल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, यानी जीरोज का क्या करना है, सम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे एल्फा और बीटा क्या दे रखा है, एल्फा का मान दे रखा है रूट 15, प्लस का सिंबल ऐसे कैसे, बीटा का मान क्या देगा, माइनस का रूट 15। इसको क्या करूंगा मैं, कोष्टक में लिख दूंगा, दो साइन पास पास में नहीं आते इसलिए माइनस कोष्टक में कर दिया मैंने इसको। ठीक है, इक्वल माइनस का ऐसे, बी का मान क्या है यहाँ देखो, जीरो, और एक का मान क्या है, वन।
ठीक है। अब देखो ये तो रूट 15 प्लस में है और ये रूट प्लस माइनस को इंटू करूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो एक तो प्लस में और एक माइनस में, तो क्या दोनों संख्या सेम हो तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और इधर वाला भी क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0, तो यानी सम ऑफ जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसको वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी जीरोस का प्रोडक्ट करना है, तो जीरोस कौन से, एल्फा इंटू प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू बीटा, ठीक है, वही सी अपॉन ए। अब एल्फा क्या है यहाँ, रूट 15 इंटू बीटा क्या है, माइनस का रूट 15 इक्वल में सी का मान क्या है यहाँ, माइनस का 15 और ए का मान क्या है 1, ठीक है। अब देखो रूट 15 और रूट 15 किसी भी संख्या जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 करते हैं ना तब क्या आता है 2 ही आता है, रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तब 3 आएगा, ऐसे रूट 15 इंटू रूट 15 क्या आएगा 15 ही आएगा, परंतु यहाँ क्या है चिन्ह माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब 1 को माइनस 15 में से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा माइनस के 15, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, यानी हमने हमारे जो जीरोज निकाले वो क्या है बिल्कुल राइट है, यानी बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा 6, क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फर्स्ट का 6 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का 6 क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट का 6 क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, हम इसको कहते हैं वेरिएबल अक्स है, तो अक्स 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, जैसे मैंने 3x² को -4 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा माइनस के 12x², ये आ गया माइनस 12x²। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो यही संख्या आनी चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कुछ भी करो, या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्शन करो, उनको घटाने पे क्या आना चाहिए माइनस के अक्स आने चाहिए। तो मैंने इसके फैक्टर किए तो क्या आ गया 4 और 3 आ गए, ठीक है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में फैक्टर करना बताया है आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। 4 और 3 आ गया। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 12 आने चाहिए किसके माइनस के, तो मैंने इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया, इन दोनों को इंटू करूंगा तो माइनस के 12 आ गए। अब यहाँ अक्स लगा दिया और यहाँ भी क्या लगा दिया अक्स, तो अक्स को अक्स से इंटू करूंगा तो अक्स स्क्वायर का, ये तो ये एक कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन क्या है, इन दोनों को घटाए या जोड़े, यानी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में से एक करना है। तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये माइनस है प्लस है, तो 4x में से 3x किया तो क्या बचेगा माइनस का, यानी हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे माइनस के 4x और 3x, ये x की जगह पुट कर देंगे, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस के 4, ये हो गए। अब चलते हैं आगे, पेयर बना देते हैं दो दो के, ये हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 3 है यहाँ 4 है और किसी भी टेबल से डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है। अक्स को इससे डिवाइड करेंगे, एक अक्स से एक अक्स कट जाएगा, बचेगा क्या 3x, तो ऐसे आ जाएगा अक्स से एक्स कट गया माइनस का, यहाँ क्या बचेगा 4, अक्स में इसमें भाग दिया, अक्स से एक्स कैंसिल 4 बच जाएगा, ठीक है, प्लस का। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, अक्स भी कॉमन नहीं है और अदर संख्या भी कॉमन नहीं, तो क्या आएगा कॉमन 1, ठीक है। 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3x, 1 को इससे करेंगे माइनस के 4। आप तो ये देख लेना कोष्टक के अंदर दोनों सेम आ गए तो आपकी क्वेश्चन सही चल रहा है, नहीं तो अलग अलग आएगा तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, बाहर वाली संख्या को एक जगह कर देंगे तो क्या आएगा x प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, इन दोनों में से एक रख लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ px के बराबर 0 कर देता हूँ, ये तो हो गया हमारा px। अब क्या किया मैंने px को 0 के बराबर रख लिया, तो px का मान क्या है, एक तो ये x प्लस 1 और एक 3x माइनस 4, तो मैं px की जगह क्या रख दूँ x प्लस 1 इक्वल में 0, दो लाइन खींच दी, एक 3x माइनस के 4 इक्वल में 0। तो अक्स का मान क्या है, एक बार तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1, और एक बार अक्स का मान क्या आएगा माइनस का 4 के इधर गया तो प्लस के 4, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 3, तो अक्स का मान एक तो आ गया माइनस का 1 और एक बार क्या आया अक्स का मान 4/3। अब मैं इनको क्या करूंगा एल्फा और बीटा मानूंगा, एल्फा बराबर क्या हो गया -1 और बीटा बराबर क्या आ गया 4/3, ये हमारे एल्फा और बीटा हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को है ना स्टैंडर्ड
फॉर्म को इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। तो हमारा आ गया 3x² माइनस एक्स और माइनस के 4। अब यहाँ तो कोई संख्या नहीं थी, इसका मतलब 1 है इसके पास, तो एक का मान तो क्या हो गया 3, बी का मान -1 और सी का मान -4। तो एक का मान यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए का मान 3, बी का मान -1 और सी का मान -4। ये हो गया हमारे ए और बी सी के मान। अब इसको आगे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे इसको, वेरीफाई कैसे करेंगे, एक तो होता है हमारा फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज, हमारे जो जीरोज है ना अल्फा बीटा, उनका सम करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान एक तो क्या है माइनस का 1 प्लस, और बीटा का क्या है 4/3 इक्वल में। ठीक है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, बी का मान क्या है -1, ठीक है, और ए का मान क्या है 3, ये आ गया मेरा। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 लगा दिया मैंने, एलसीएम क्या आ गया 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, -1 को 3 से करेंगे तो -3, प्लस 1 को 4 से करेंगे तो 4, और इधर क्या आ गया 1/3, यानी माइनस माइनस को इंटू करेंगे प्लस के 1/3। अब -3 और यहाँ क्या प्लस के 4, तो 4 के में से 3 गए तो प्लस का 1/3, और इधर भी क्या जाएगा 1/3। तो हमारे सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेकंड होता है इसका, सेकंड क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। क्या होता है माइनस के बी अपॉन वो सॉरी सी अपॉन ए। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। हमारे जो जीरोज हैं, जीरोज कौन से हैं, एल्फा और बीटा, इनका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गए एल्फा इंटू बीटा इक्वल में वही सी अपॉन ए। एल्फा का मान क्या है हमारा, एल्फा का मान है -1 और बीटा का मान 4/3। एल्फा का मान आ गया हमारा -1 इंटू बीटा का मान 4/3 इक्वल में। ठीक है, अब सी का मान यहाँ देखो क्या है, सी का मान यहाँ -4 और ए का मान क्या है 3, सी का मान ए का मान दे रखा है। अब देखो माइनस यहाँ -1 है, इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, -1 को 4 से इंटू करूंगा तो -4। ठीक है, आगे समझे, -1 को 4 से इंटू किया -4, 1 को 3 से करूंगा तो 3, और इधर क्या है वैसे पहले से ही -4/3, यानी दोनों इक्वल में आएंगे, यानी इसका मतलब क्या हमारे प्रोडक्ट और जीरोज ही वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस हिसाब से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे ऊपर प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।